हेलो गाइज, बैंकिंग अनलॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एसबीआई अप्रेंटिस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है उनकी जो आज है 20 दिसंबर और आज से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो आज उनका फर्स्ट डे था। तो लेकिन आज मैं जब अपने जो कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैंने एक कमेंट्स देखा जिन्होंने मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने किया कि सर आप बता रहे हो कि ज्वाइनिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और आज से वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वो डेट थी, उसका वेन्यू था, उसका मैसेज नहीं आया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, देखो एसबीआई ने अपनी तरफ से दो मेल सेंड किए हैं। एक तो आया था 8 दिसंबर को और एक आया था 10 दिसंबर को। तो देखो ये है 8 दिसंबर को। तो इसमें आपको बताया गया था, इसमें 2 पीडीएफ थी, एक तो था मेडिकल के बारे में और एक था जो इसका पोर्टल है जहाँ पर वो ट्रेनिंग वगैरह करवाता है उसके बारे में पोर्टल था। तो जो मेडिकल वाला था उसमें तो आपको क्या क्या जो मेडिकल करवाना है उससे वो संबंधित था। तो सिर्फ 8 वाले में तो ये 2 ही चीज़ दी गई थी। लेकिन जब आपके पास वो 10 दिसंबर का था उसके अंदर आपका जो ये 10 दिसंबर का आया है इसके अंदर आपको 2 प्रकार की चीज़ दी गई थी। एक तो इसमें देखो ये ऑफर लेटर है, ये आपका ऑफर लेटर था। तो इसमें आपको 2 प्रकार की चीज़ दी गई थी। एक तो इसमें दिया गया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और दूसरा दिया गया था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर जमा करवाने हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वो डेट थी वो थी 14 दिसंबर। तो ये था उनका डेट। और अगर जो वो बता रहे हैं ना कि सर हमारे पास इसका मेल नहीं आया, देखो जो आपके 10 दिसंबर को जो मेल था ना उसी के अंदर आपको सारा दिया गया था क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और कहाँ पर करवाना है। हाँ, हालांकि आपने वो मैसेज अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होगा या फिर आपने इसकी तरफ वो ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या दिया गया था और कहाँ पर वो दिया गया था। तो इसको ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो डायरेक्टली खोल रखा है। तो देखो ये है। तो जैसे आप 10 दिसंबर का ओपन करोगे तो आपके सामने ये खुला मिलेगा। तो ये इससे ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में है कि आपका नाम वगैरह, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ है। और ये आपके बारे में जो प्लीज है आपकी कि आप वो सिलेक्ट हो चुके हैं उसके बारे में दिया गया है। जब आप इसके 3rd पेज नंबर पर जाओगे तो उसमें आपको बता रखा है, देखिए ये है 3rd पेज नंबर पे। इसमें आपको बता रखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर जमा करवाने हैं। ये देखिए ये है जो राजस्थान से हैं उनका आया था, जो सीकर से बिलोंग करते हैं उनका आया था राजसमंद। तो मैं सीकर से हूँ। तो जो वहाँ के आरपीओ हैं उनके चीफ का नाम है अनुराग कुमार। तो ये हैं उनके फ़ोन नंबर। तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा, देखो पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स की वो डेट निकल गई है। अगर फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना तो आप इन फ़ोन नंबर पे आप एक बार फ़ोन करके देख लो। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास मेल तो आया है, कन्फर्म है। तो आपके स्टेट में जो भी आपको आरबीओ मिला है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के लिए, तो उसमें ये फ़ोन नंबर दिए हैं उनके जो आपके चीफ हैं। तो उन पे आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो कि सर देखो मेरे पास ये मैसेज आया था तो मेरे से ये गलती हो गई। अब डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराने का कोई ऑप्शन है क्या? तो आप अगर एक बार आप कॉल करोगे ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो आप तो वैसे तो हो, और अगर कर लिया और उनके पास से कोई ना कोई ऑप्शन निकल गया तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना। तो आप इन नंबरों पर एक बार आप कॉल करके देखिए तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। या तो आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे या फिर तो है आपके पास कि आपकी वो डेट निकल गई। तो आप इन नंबरों पे कॉल करके देखिए। और तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आपको पता है कि आज फर्स्ट डे था और उसमें यहाँ पर 3 सेशन हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और प्रत्येक सेशन है 1 आवर का था और इसमें 15 मिनट का ब्रेक था प्रत्येक में। तो ये स्टार्ट हुआ था आज से 10 AM से लेकर और 1:30 PM तक। तो इसमें 3 सेशन थे। तो इसके बारे में बताया गया था कि एसबीआई का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, इसके क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या ब्रांचें हैं इसकी, कहाँ कहाँ पर ब्रांच हैं और ये कैसे ये कार्य करता है। सिर्फ आज तो इन्फॉर्मेशन दी गई थी बेसिकली, और इसके जो प्रोग्राम होते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करके बताना, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे या जो भी है वो आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।